अपनी शक्ति से जूते को मैजिकल दरवाजे में बदल देता है। शिवा और उसकी पत्नी मैजिकल दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। तभी नागराज मनुष्य देह में बदल जाता है और गांव वालों से कहता है, खंडर में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन चुड़ैल गांव में आती है। अगर 2-4 बच्चे मिल जाएं तो मजा आ जाए। कहकर गांव की तरफ बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक जूते पर पड़ती है। चुड़ैल उस जूते को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस जूते में घुसकर बैठ जाऊं, फिर जो भी इधर आएगा उसे आसानी से इस जूते के अंदर खींच लूंगी। ये कहकर चुड़ैल जूते में घुस जाती है और फिर गांव के कुछ बच्चे उस तरफ खेलने आते हैं तो चुड़ैल उन्हें जूते के अंदर खींच लेती है और पुराने खंडर में ले जाकर कैद कर देती है। अभी तो मुझे और भी बच्चे चाहिए। अमावस्या की रात को अपनी 7 बहनों को बुलाकर दावत करूंगी, दावत। हम 8 बहनों की दावत के लिए कम से कम 20 बच्चे तो चाहिए ही। ये कहकर चुड़ैल फिर से जूते में घुस जाती है और फिर जूता उड़ने लगता है। जूता उड़ते उड़ते जैसे ही गांव के पास वाले मैदान में जमीन पर आकर उतरता है, अचानक ही आसमान से चिंगारियां छूट छूट कर धरती पर गिरने लगती हैं। ये देखकर चुड़ैल जूते से बाहर आ जाती है और आश्चर्य से कहती है, ये क्या भला है, आसमान से चिंगारियां बरसने लगी। चुड़ैल ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ राक्षस आ जाता है और अपनी शक्ति से जूते को मैजिकल दरवाजे में बदल देता है। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है। शैतान लोग के राजा, तुम यहाँ, मुझे जाने दो। अब तू भी अपनी 7 बहनों की तरह मेरी गुलाम है। चल जल्दी से मैजिकल दरवाजे से शैतान लोक में पहुंच जा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जल्दी कर, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा तुझे। राक्षस के ये कहते ही चुड़ैल डर जाती है और तुरंत मैजिकल दरवाजे से शैतान लोक में प्रवेश कर जाती है। शैतान अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए गांव की तरफ चल देता है। आसमान से चिंगारियां उल्का पिंड बनकर बरसने लगती हैं। गांव के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब तो सारे गांव को ही शैतान लोक में लेकर जाऊंगा और गुलाम बना कर रखूंगा। शिवा अपने बेटे डब्बू और पत्नी को बचाने के लिए पहाड़ पर बनी नागराज की मूर्ति की तरफ भागने लगता है, मगर तभी शैतान का मैजिकल दरवाजा सामने आ जाता है। शिवा और उसकी पत्नी मैजिकल दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन डब्बू बचकर पहाड़ की तरफ भाग जाता है। जागो नागराज जागो, मुझे मेरे माता पिता वापस दिलाओ नागराज। उसी समय कुछ गांव वाले भी शैतान के डर से नागराज की शरण में आते हैं और नागराज को जगाते हुए कहते हैं, जागो हे नागराज जागो, हमें शैतान से बचाओ नागराज। तभी अचानक ही नागराज की मूर्ति के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज बारिश होने लगती है और नागराज की मूर्ति एक विशाल नाग में बदल जाती है। गांव वाले विशाल नाग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं, जाग गया नागराज, नागराज जाग गया, जय हो नागराज की, जय हो नागराज की। तभी नागराज मनुष्य देह में बदल जाता है और गांव वालों से कहता है, सुनो, मैं शैतान से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मगर क्यों नागराज? क्योंकि मेरी सारी शक्तियां मेरी मणि में हैं और वो मणि शैतान के कब्जे में है। जब तक मणि मुझे वापस नहीं मिलेगी, मैं शैतान का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर गांव वाले उदास हो जाते हैं, मगर डब्बू हिम्मत दिखाते हुए आगे आकर कहता है, नागराज मैं आपकी मणि वापस लाऊंगा, मुझे अपने माता पिता चाहिए, उन्हें वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। डब्बू की बात सुनकर नागराज की आंखें नीली हो जाती हैं और वो डब्बू से कहते हैं, तुम नागमणि को ला सकते हो, मगर उसकी शक्ति सहन नहीं कर पाओगे। ये कहकर नागराज नागरानी का आह्वान करता है, नागरानी उपस्थित हो। नागराज के ये कहते ही नागरानी प्रकट हो जाती है। क्या आज्ञा है महाराज? तुम इस बच्चे के साथ शैतान लोक के मैजिकल दरवाजे में प्रवेश करो और शैतान के चंगुल से नागमणि को आजाद करा कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ये कहकर नागरानी और डब्बू दोनों मैजिकल दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं और शैतान लोक पहुंच जाते हैं। शैतान लोक में सभी मानव और चुड़ैल एक महल बनाने में लगे होते हैं। डब्बू के माँ बाप भी वहां पर काम कर रहे थे।
पापा, मम्मी, देखो मैं भी आ गया। अरे तू यहाँ क्यों आ गया बेटा? हम तो शैतान के गुलाम बन ही चुके हैं, तू भी क्यों बनता है? जा वापस भाग जा मेरे लाल। नहीं, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए डब्बू अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देता है और फिर नागरानी से मिलवाता है। नागरानी उनसे कहती है, तुम अपने बच्चे की चिंता मत करो, इसकी रक्षा करने के लिए मैं हूँ। देखना, हम नागमणि को शैतान से आजाद करा कर ले जाएंगे और फिर हमारे नागराज इन शैतानों को मारकर आप सबको भी आजाद करा देंगे। तभी शैतान उधर आ जाता है और शिवा कहता है, शैतान अपनी फौज लिए इधर आ रहा है। नागरानी, तुम दोनों कहीं जाकर छिप जाओ। नागरानी और डब्बू शैतान से छिपते हुए एक गुफा की तरफ भाग लेते हैं और गुफा के पास जाकर नागरानी डब्बू से कहती है, नागमणि जरूर इसी गुफा में छिपा कर रखी गई है। मैं अभी गुफा के अंदर से नागमणि ले आता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले कोई योजना बनाते हैं। नागरानी ये कह ही रही होती है कि तभी शैतान के कुछ सैनिक गुफा के अंदर से बाहर आते हैं। नागमणि गुफा में बिल्कुल सुरक्षित रखी है, चलो द्वार बंद कर दो। अंगम जंगम झा, ऐ शैतानी गुफा बंद हो जा। उसके ये कहते ही शैतानी गुफा बंद हो जाती है। उनके जाते ही नागरानी और डब्बू गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं और नागरानी कहती है, अब तो मैं इस द्वार को आसानी से खोल सकती हूँ, तुम जल्दी से अंदर जाना और नागमणि उठाकर भाग आना। ठीक है नागरानी। डब्बू के ये कहते ही नागरानी शैतानी गुफा से कहती है, अंगम जंगम झा, ऐ शैतानी गुफा खुल जा। नागरानी के ये कहते ही गुफा का द्वार अपने आप खुल जाता है और डब्बू तुरंत गुफा के अंदर भागता है। वहां अंदर सचमुच ही शैतान की मूर्ति की हथेली पर नागमणि रखी हुई थी। डब्बू हिम्मत करके नागमणि को उठा लेता है, पर जैसे ही वो नागमणि को लेकर भागता है, नागमणि का आकार बड़ा होता जाता है और उसमें से 7 रंग का प्रकाश फूटने लगता है। पर डब्बू हार नहीं मानता, वो नागमणि को लाकर नागरानी को दे देता है। नागरानी का स्पर्श पाते ही नागमणि का आकार बहुत छोटा हो जाता है और वो नागमणि लेकर शैतान के मैजिकल दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है, मगर तभी शैतान भी उसके पीछे पड़ जाता है। डब्बू, डब्बू जल्दी से भागो, शैतान के यहाँ पहुँचने से पहले हमें मैजिकल दरवाजे में प्रवेश करना होगा, जल्दी करो डब्बू। मैं जानता हूँ नागरानी। शैतान बहुत कोशिश करता है मगर नागरानी और डब्बू को पकड़ नहीं पाता। वो दोनों उसके पहुंचने से पहले ही मैजिकल दरवाजे को पार कर नागमणि को नागराज तक पहुंचा देते हैं। नागमणि मिलते ही नागराज की शक्तियां वापस आ जाती हैं। नागराज कहता है, अब शैतान और उसके शैतान लोग के मैजिकल दरवाजे का अंत करके रहूंगा। तभी वहां शैतान आ जाता है और फिर नागराज और शैतान के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। शैतान कभी आग बरसाता है तो कभी विकराल जीव, मगर नागराज उसका हर एक वार ध्वस्त कर देता है। अंत में नागराज एक विशाल नाग बनकर अपने फन को खोलकर बहुत ही भयानक, चमकीली और पिघलाने वाली प्रचंड किरणें शैतान पर छोड़ता है और इनके प्रभाव से शैतान सहित उसका मैजिकल दरवाजा और सब चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती हैं। इसके साथ ही गांव के सब पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी उनकी कैद से आजाद हो जाते हैं। डब्बू को अपने माता पिता मिल जाते हैं और सब गांव वाले नागराज की जय जयकार करते हैं।